हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज मैं आई अपने एप्पल ऑर्चर्ड में। और एप्पल ऑर्चर्ड में आने के बाद देख रही हूँ सेब के पेड़ों में भी और नाशपाती के पेड़, ये देखिए बड़े बड़े। और ये देखिए चुल्ली के बड़े बड़े पेड़। और इस बार क्या हुआ हमारे बाबा वैली में, जब चुल्ली के पेड़ों में, नाशपाती के पेड़ों में और सेब के पेड़ों में जब फ्लावरिंग का टाइम था, उस टाइम यहाँ पे बहुत ठंड हो रही थी, रेनफॉल हो रही थी। सो फ्लावरिंग के टाइम ज़्यादा ठंड होने की वजह से, रेनफॉल की वजह से फ्लावरिंग डैमेज हो गया। सो बहुत नुकसान हो गया यहाँ पे। तो इस बार हमारे बाबा वैली में चुल्लियाँ भी नहीं है, चुल्लियाँ तो बहुत ही कम, दिख ही नहीं रहे हैं। और नाशपाती पेड़ भी खाली हैं। और सेब तो चलो एक एक हैं, बिल्कुल नहीं है तो नहीं है। लो हाइट में तो कम है बिल्कुल, और यहाँ चलो हाइट में बिल्कुल नहीं है तो नहीं बोल सकते, एक एक है। तो ये हाल है बाबा वैली में। और लास्ट ईयर भी जब फ्लावरिंग हुई थी, डैमेज हुआ था फ्लावरिंग के टाइम। तो लास्ट ईयर तो चलो सेब थे, बिल्कुल नहीं थे नहीं है, बट जितना जितना आगे पीछे होते थे उतने तो नहीं थे, बट थे लास्ट ईयर तो। बट इस बार तो कम है सेब। तो चुल्लियाँ भी लास्ट ईयर बहुत थे, और इस बार तो चुल्लियाँ ना के बराबर बिल्कुल नहीं है। कहीं एक आध होंगे तो दिख ही नहीं रहे अभी तो। और नाशपाती का भी हाल बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, नाशपाती भी। तो बाकी आगे दिखाती हूँ मैं। सो गाइस, आज आप लोगों को हमारे कड़गांव में बाबा वैली में एप्पल की साइज़ दिखाती हूँ कितने कितने हो गए हैं। ये देखिए इतने हैं अभी एप्पल के साइज़। तो यहाँ हाइट में बिल्कुल नहीं है, भी नहीं है सेब। लो हाइट में तो बहुत ही कम है, और यहाँ हाइट में फ्लावरिंग लेट हुई थी। सो यहाँ पे सो है बहुत ज़्यादा एप्पल्स भी, आप लोगों को पता है फिर साइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, साइज़ छोटे छोटे रह जाते हैं। तो मीडियम है, ठीक है, इतने में साइज़ ठीक रहेगा, एप्पल के साइज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, साइज़ ठीक रहेगा। तो ठीक है, सो है हाइट में। तो गाइस, बताती हूँ मैं क्यों आई आज खेत में। ये देखिए एप्पल ट्री, और एप्पल ट्रीज़ के नीचे ये देखिए, इसको हमारे किन्नौरी लैंग्वेज में ये देखिए म्याकची बोलते हैं, म्याकची बोलते हैं। तो ये अभी छोटे छोटे हैं पेड़ों के नीचे। इस घास को रखने से ऐसा कहते हैं कि बीमारियां होती है। सो मैं दराटी नहीं लेके आई, अभी सॉफ्ट है, छोटे छोटे हैं। सो हाथ से ही पढ़ रही हूँ, देखिए ऐसे पढ़ रही हूँ। और इसको पढ़ के ना मैं पेड़ों के नीचे बिछा के रखूँगी, इससे फिर नमी बनी रहती है पेड़ों के नीचे, तो जल्दी सूखा नहीं पड़ता है। सो इस तरह बिछा के रखने पड़ते हैं। आज मेरा नेपाली भी कहीं गया है, तो मैं अकेली आई ये काम करने के लिए। और वैसे भी जितना होता है उतना करती हूँ। आज तो एक दिन में तो होगा नहीं कंप्लीट, आधा यहाँ आधा कहाँ दूरी दूरी पे है एप्पल ऑर्चर्ड्स। तो सब जगह तो नहीं आए अभी घास, कहीं कहीं बहुत छोटे हैं, वहाँ तो रहने देती हूँ। जहाँ बड़े बड़े हैं वहाँ पे करूँगी। तो एक दिन 2-3 नेपालियाँ लेके आऊँगी, तो यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। बाकी फिर दूसरी जगह फिर जैसे जैसे बढ़ जाते हैं, एक ही बराबर, एक ही इक्वल, एक ही टाइम में नहीं उगते हैं घास, कहीं छोटे होते हैं कहीं बड़े होते हैं। सो फिर जहाँ जहाँ बड़े हो जाएंगे नेपालियाँ लेके आते रहूँगी बीच बीच में, इस तरह पढ़ते हुए। ये देखिए पेड़ों के नीचे बिछा रही हूँ, ये देखिए नमी बनी रहेगी इससे। तो ऐसे से काम करने पड़ते हैं हमारे पहाड़ों में। तो अभी सॉफ्ट है, हाथ से ही कर रही हूँ मैं, दराटी नहीं लेके आई। तो जितना होता है देखती हूँ, आज करूँगी, फिर आऊँगी एक दिन स्पेशली नेपालियाँ लेकर। ये देखिए ऐसे से काम करने पड़ते हैं हमारे पहाड़ों में। इसको ऐसे पट के बिछाने से पेड़ में बीमारी भी नहीं लगेगी, और नमी भी बनी रहेगी पेड़ों के नीचे। डायरेक्ट धूप से बच जाएंगे पेट के जो रूट्स होते हैं। तो बाकी अब कैमरा ऑफ करती हूँ गाइस, आगे की वीडियो फिर शेयर करूँगी। अब लग जाती हूँ काम में कैमरा ऑफ करके। तो गाइस, आज ये देखिए एप्पल ऑर्चर्ड में हो रहा है मेरा लंच। और लंच में लेके आई मैं मसर की दाल और चावल। ये
मिक्स करके लाई, सारा खिचड़ी जैसे बना के मिक्स करके लाई। और आज मैं मेरे बेटे की टिफ़िन में खाना लेके आई। टिफ़िन तो वैसे दूसरा भी था, बट इसमें ऐसा लगता है ये हॉट टिफ़िन है, थोड़ा सा गर्म रह रहा है। वैसे उतना गर्म तो रहता नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गर्म रह रहा है, तो मैं इसमें लेके आई। और ये देखिएगा, इसमें कुकुम्बर भी लेके आई हाफ़, बट मैं नाइफ़ लाने भूल गई। अब मैं क्या करूँ, मैं ऐसे ही खाती हूँ इसको। और ये देखिए, ग्रीन चिल्ली लेके आई, दो ग्रीन चिल्ली लेके आई। ज़्यादा तेज़ हो तो एक ही खाऊंगी, तेज़ नहीं हो तो 2 खाऊंगी। तो लग गई मुझे बहुत भूख। यू नो गाइस, जब हम घर में खाना खाते हैं, घर में हम गरम गरम खाना खाते हैं, फिर भी उतना टेस्टी नहीं लगता। और जब हम खेत में खाना खाते हैं तो ठंडा भी हो, इवन देन टेस्टी लगता है खाना। तो लग गई मुझे भूख, और हो रहा है अभी टाइम 1:42 हो रहा था। तो अब मैं खाती हूँ खाना। लग गई ज़ोरों से भूख। और वैसे भी आज अब मौसम भी ख़राब हो गया है, क्लाउडी वेदर हो गया है, तो बाद में ऐसा ना हो कि ज़ोर से रेनफॉल हो। तो काम तो वैसे भी आज होने वाला है नहीं कंप्लीट। तो देखती हूँ लंच करके और थोड़ी देर करूँगी। तो वेदर बहुत ख़राब है, अचानक रेनफॉल होएगी। दूर है यहाँ से काफ़ी नीचे जाने के लिए, तो टाइम भी निकल जाती हूँ। फिर कभी जिस दिन वेदर ठीक होगा फिर आती हूँ नेपाली लेके। तो बस लंच करके चल पड़ती हूँ। तो खा रही हूँ मैं लंच कर रही हूँ मैं एट दिस टाइम। इसमें मैंने चटनी भी डाली थी, सो यम्मी यम्मी लग रहा है। तो खेत में तो वैसे ही यम्मी यम्मी लगता है। बॉटल में वाटर भी लेके आई। हो गया आप लोगों का लंच। मेरा तो आज एप्पल ऑर्चर्ड में हो रहा है लंच। बाकी आगे की वीडियो शेयर करूँगी। इस मौसम हो गया ख़राब बहुत। इससे पहले कि तेज़ रेनफॉल हो, बस लंच करने के बाद थोड़ा सा ही काटा मैंने। काटा क्या, हाथ से निकाल दूँ, सॉफ्ट है, तराटी नहीं लेके आई थी तो हाथ से पट रही थी घास। तो इससे पहले कि बहुत रेनफॉल हो तेज़, तो मैं चल रही हूँ घर के लिए। ये देखिए, अभी तो यहीं हूँ मैं एप्पल ऑर्चर्ड में। तो यहाँ से नीचे काफ़ी डाउन में जाना पड़ता है, काफ़ी तो क्या बट है, दूर है यहाँ से। तो चलती हूँ फिर अब मैं घर की तरफ। थोड़ा सा यहाँ से सामने का व्यू दिखाती हूँ। क्लाउडी वेदर हो गया है, ये देखिए गाइस, क्लाउडी वेदर है। और अभी तक भी यहाँ देखिए स्नोफॉल पहाड़ियों में। तो जैसी ही रेनफॉल होती है, क्लाउडी वेदर होता है, ठंड हो जाती है हमारे पहाड़ों में। आप लोग तो नीचे बहुत गर्म इलाकों में रह रहे हो, और हम पहाड़ों में देखो समर्स में भी हमें गर्मी फील नहीं होती है। ये देखिए कितना सुहावना मौसम है। बस थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है रेनफॉल होएगी। तो मुझे जाना है यहाँ से नीचे। ये देखिए, जूम करके दिखा रही हूँ, उधर देखिए विलेज दिख रहा है, वो पार वाला विलेज है जो हमारा मेन विलेज है, ओल्ड विलेज। और यहाँ देखिए हल्का सा मेरे घर का रूफ दिख रहा है रेड कलर का। ये देखिए, जूम करके दिखा रही हूँ, यहाँ से काफ़ी दूरी पे है, बट मैं जूम करके दिखा रही हूँ। बस हल्का सा दिख रहा है, ट्रीज़ की वजह से दिख नहीं रहा है। तो मुझे जाना है काफ़ी दूरी पे, चलती हूँ फिर अब। तो गाइस, थैंक गॉड मैं टाइमली वापस हो गई। अब तो तेज़ हवाएं चल रही है, रेनफॉल भी अब स्टार्ट हो गई हल्की हल्की। थैंक गॉड टाइमली वापस हो गई खेत से। बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती भी भीग जाना था, ऊपर से नज़दीक हो तो कोई बात नहीं, दूर है। ये देखिए कैसे बाल बिखर गए मेरे, हवा चल रही है तेज़। तो दौड़ दौड़ के जा रही हूँ मैं यहाँ से नीचे।